कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। 8 जनवरी से भर्ती थी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। लता के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। लता मंगेशकर के जाने से हर कोई दुखी है। बॉलीवुड सेलेब्स लता मंगेशकर के जाने से बहुत दुखी हैं और सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो आज सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली। लता मंगेशकर अपने आप में एक दस्तावेज, अपने आप में एक हस्ताक्षर। लता मंगेशकर बॉलीवुड का वो नाम जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तमाम पुरस्कारों से कहां चले गए सब। लक्ष्मीकांत जी चले गए, प्यारे भाई हैं, उनसे लगभग रोजाना बात होती है। लगभग मैं क्या बताऊं। आज जो है लता दीदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो ये कहने लायक भी नहीं हूँ, इतनी महान थी वो। तो लता मंगेशकर एक लंबा इतिहास, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके फैन रहे हैं। तमाम फिल्म फेयर पुरस्कारों से वो नवाजी गई हैं। 1958 से लेकर 1994 तक, 1962, 1965, 1969 और राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में उन्हें मिले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1989 में मिला और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज शाम को उनके अंतिम दर्शनों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई रवाना हो रहे हैं। उन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए, 36 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। लता मंगेशकर गायकी की दुनिया में अपने आप में एक हस्ताक्षर। तमाम मशहूर अभिनेत्रियों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी और बॉलीवुड के वो मशहूर नगमे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जो आज भी गाए जाते हैं, जो आज भी पसंद किए जाते हैं, उनका अगर 80% लता मंगेशकर ने वो गाने गाए हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग सभी पुराने गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी जो आज अमर हो गए। भले ही लता मंगेशकर हमारे बीच आज नहीं रही हैं, लेकिन यह दुनिया जब तक रहेगी उनकी आवाज हमारे बीच में बनी रहेगी। वो नगमे, वो गाने गुनगुनाते जाते रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। कर रही हैं आज बहुत बहुत तो ये भी बात मैं कहूंगी कि मिस नहीं करती हूँ। वो है हमारे अंदर पे है और सारी दुनिया पे उनकी जो उनका जो आसन था उसमें अधिष्ठित आप रहेंगी बस। तो संगीत जगत के लिए लता मंगेशकर जैसा मिल पाना क्या लगता है आपको? क्या संगीत जगत में अगर उन जैसा अगर फिर आपको लगता तो है। बहुत दिन से तो वो गाना नहीं गाती थी दीदी, लेकिन जो गाना गाए, जो रख के गए, वो आज ही वो रहेंगे। वो नहीं जाने का है। गाने का इंडिया में जितने गाने का आदमी है, जितना संगीतज्ञ है, उसमें उनका रहेगा, रह जाएगा। सबके दिलों में क्या रहेंगी ये? हाँ, सबके दिलों पे उन्होंने ऐसा कुछ चीज भी दे गए हैं। और आजकल का जो लड़की है ना, अब ये अंदाजा लगा रहे कि शाम में हो सकता है वो अंतिम संस्कार में शामिल हो। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले भाग्यश्री
और कई आर्टिस्ट मधुर भंडारकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मधुर भंडारकर भी किस तरह सामने खड़े हैं और ये अंदाज़ा लगा रहा है कि कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती है। सिक्योरिटीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और बाकायदा ब्रिज कैंडी से अब ये कुछ ही देर में लता दीदी की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुँचेगा और उनके घर पे यहाँ पे बाकायदा उनके लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा और करीब 4 बजे उनका अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और जो 6 बजे करीब ये माना जा रहा है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं, शिवाजी पार्क में पहुँचेंगे और वो अंतिम दर्शन करेंगे। उस दर्शन के बाद आम लोगों को भी अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा और एक राजकीय सम्मान दिया जाएगा। देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये 2 रेड ड्रेस में ये राजकीय सम्मान की यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई है और बाकायदा उन्हें राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। और ये जो सिलसिला है बॉलीवुड का या फिर नेताओं का लगातार यहाँ पे शुरू है और लोग उनके घर की तरफ भी आने की शुरुआत कर चुके हैं। और तमाम राजनीतिक दल उन्हें याद कर रहे हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई है, इसके बावजूद भी कई तरह की भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। लोग यहाँ पे ये जो जालियां दिख रहे हैं, जालियों के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं, एक कहीं किसी तरह से पुलिस उन्हें हटा रही है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँचते हैं ताकि एक आखिरी दीदार कर सके। जहाँ तक बात करते हैं, कुछ देर पहले अभी जावेद अख्तर और आशुतोष गोलकर ये दोनों यहाँ पहुँचे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे भी यहाँ आ सकते हैं, इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि आदित्य ठाकरे सुबह भी अस्पताल पहुंचे थे, राज ठाकरे पहुंचे थे, नितिन गडकरी अस्पताल पहुंचे थे और इसके बाद आपको और एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा जो सरकार की तरफ से राजकीय सम्मान मिलता है, उसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई है। उसके जो लोग हैं इससे जुड़े वो सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि अधिकारी लगातार जो घर के बाहर का जो माहौल है इस वक्त साफ तौर पे ये तस्वीरें बयां करती हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पे एक राजकीय सम्मान देने की तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उनके घर और उनके परिवार के जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं वो यहाँ मौजूद है। इस घर के अंदर अगर देखा तो अभी आशा भोसले भी मौजूद हैं और उनके घर परिवार के लोग हैं। शिवसेना के सांसद नीचे खड़े हैं, मधुर भंडारकर नीचे खड़े हैं और जावेद अख्तर ऊपर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसी बड़ी शख्सियत है जो अभी कुछ देर में यहाँ और भी आ सकती है। भाग्यश्री जो हीरोइन है वो यहाँ पहुँची है। तो कई ऐसे शख्स हैं जो लता दीदी के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हैं, उनके कभी फिल्मों में काम करने, गाने को लेकर या फिर उनके जो व्यक्तित्व है, जो उनकी अपनी एक नरम दिल है, वो एक छवि जो उन्होंने बनाई थी उसके आधार My deep condolences for Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar is a very unique personality, and by her voice and
her songs, they enthused people, and particularly her patriotic songs, which she sang after the इसी में लता दीदी हैं। ये जो ऑफिशियल ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक